सो हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर। सो आज आप सभी से जैसे प्रॉमिस किया था मैं आप सभी के सामने लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूं एसएससी टेक 58 और एसएससी CW 29 से रिलेटेड। सो मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि फॉर्म आउट हो जाएंगे आज, और वैसा ही हुआ, आज फॉर्म आउट हो चुके हैं। सो किस तरीके से इसे अप्लाई करना है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स की बहुत सारी कॉमन क्वेरीज आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों की क्वेरीज के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए जिससे आपके सारे डाउट्स वन गो में क्लियर हो जाएं। सो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली है एसएससी टेक 58 और एसएससी CW वुमेन्स के लिए जो 29 एंट्री है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि हु कैन अप्लाई फॉर दिस एंट्री, व्हाट इज द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोस्ट एंड डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, फर्दर प्रोसेस क्या होंगे और एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट जो एसएसबी के बारे में नहीं जानते, उनको भी इस पूरे के पूरे वीडियो में एसएसबी प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपने गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना आप तक लेटेस्ट अपडेट जो भी एंट्री से रिलेटेड होंगे वो नहीं पहुंचेंगे। और अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यूज मिल रही हैं, आप कुछ डिराइव कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाएं। तो चलिए अब स्ट्रेटली मूव ऑन करते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के ऊपर और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो कैंडिडेट्स, यहां पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि ये है इंडियन आर्मी की एंट्री। सो ये सिर्फ आर्मी के लिए एंट्री है, इसके थ्रू आप नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। और इस बार एंट्री का ये लेटेस्ट फॉर्म है, मैंने आप सभी के सामने ओपन किया है और ऑफिशियल इंडियन आर्मी का है। तो ये एसएससी टेक एंट्री है जिसका नंबर है 58 और वुमेन्स के लिए ये है 29। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, बट ये टेक्निकल एंट्री है और इसका जो कोर्स का कमिटमेंट है वो अप्रैल 2022 में है। और वुमेन्स के लिए भी सेम चीज है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, टेक्निकल एंट्री है वुमेन्स के लिए भी, और इसका भी कोर्स का जो कमिटमेंट है वो आपका है अप्रैल 2022 के लिए। इसमें वुमेन्स के जो विडोज कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस पर्सनल जो विडोज कैंडिडेट हैं वो भी फॉर टेक एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नॉन टेक दोनों के लिए, और ये नॉन यूपीएससी होगा। सो अब सारे के सारे इंफॉर्मेशन वन बाय वन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर यही दिखाया गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल अनमैरिड मेल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो जाती है कि अनमैरिड मेल होना चाहिए और अनमैरिड फीमेल होना चाहिए, और ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ये एंट्री होने वाली है। और इसमें विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन द हार्नेस फॉर द ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोर्स का कमिटमेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया, अप्रैल 2022 को होगा, और इसकी ट्रेनिंग आपकी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई तमिलनाडु में होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो एलिजिबिलिटी में पार्ट 1 आता है आपका नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर मैं डिस्कस कर दे रहा हूं कि कैंडिडेट मस्ट बी ईदर द सिटीजन ऑफ एन इंडिया और सब्जेक्ट टू द नेपाल और द पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टैंजानिया। तो इस तरीके से इसमें कुछ कंट्रीज की और कुछ कंडीशन यहां पर आपको बताई गई है। आप वीडियो को पॉज करके यहां पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। देन सेकंड पॉइंट आता है एज लिमिट से रिलेटेड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप सभी का। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं ऐसे सारे कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, उनको मैं यहां पर इंफॉर्मेशन दे दूं कि एसएससी टेक 58 मेन और CW वुमेन्स की जो 29 एंट्री है उसके लिए एज लिमिट होती है 20 to 27 ईयर्स की, बट स्पेसिफिक डेट जो है वो यहां पर मैं शोकेस आपको कर देता हूं। वो होगा कि कैंडिडेट जो बॉन्ड है वो 2 अप्रैल 1995 से लेकर के 1 अप्रैल 2002 बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी अगर आप इन दोनों डेट पर भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। सो
इनके बीच में अगर इन बिटवीन आपकी डेट ऑफ बर्थ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस एंट्री के लिए। नेक्स्ट, फॉर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन द हार्नेस ओनली, यहां पर देखना है कि आपका मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर ऑफ एज एज ऑन 1 अप्रैल 2022 तक होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज रिलेटेड थी जो मुझे लगता है आप लोगों की क्लियर हुई होगी। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जिसको स्टूडेंट्स जनरली अच्छे से नहीं पढ़ते और इसे वो स्किप कर देते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि एसएसबी में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। So the date of birth recorded in the matriculation secondary school examination certificate or equivalent examination certificate on the date of the submission of the application will only be acceptable। तो यहां पर ये लिखा हुआ एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेबल का ये मतलब है कि आपका 10th लेवल का जो एग्जामिनेशन है, यानी आपने जो 10th लेवल का एग्जाम दिया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो उस पे प्रिंट है उसी को यहां पर कंसीडर किया जाएगा आपके एसएसबी में। और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप कोई और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड या कहीं और किसी डॉक्यूमेंट पे अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाते हो तो वो यहां पर वैलिड नहीं होगी। तो यहां पर 10th का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आप कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहां पर देख लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव पास द रिक्विजिट इंजीनियरिंग कोर्स और इन द फाइनल ईयर ऑफ एन इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहां पर अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग को पास आउट कर लिया है या फिर आप फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हैं, सो इसकी भी कुछ कंडीशन है जो लोग फाइनल ईयर में है कि कौन अप्लाई कर सकता है, ये मैं अभी आपको बताता हूं। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ एन इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर ईयर बाय 1 अप्रैल 2022 तक। अगर आप फाइनल ईयर हैं तो आपको 1 अप्रैल 2022 तक अपना एग्जामिनेशन पास करने का आपको प्रूफ करना पड़ेगा, यानी आपके सारे 8 सेमेस्टर कंप्लीट हैं और आपको अपनी सारी मार्कशीट का प्रूफ और आपके कोई बैकलॉग्स नहीं है, आपने सारे एग्जामिनेशन क्लियर कर लिए, सारे प्रैक्टिकल्स क्लियर कर लिए। 1 अप्रैल 2022 तक आपको ये प्रूफ प्रोवाइड कराना होगा, तभी आप एलिजिबल हैं इस एंट्री के लिए। अगर इसके बाद आप प्रोवाइड कराते हैं तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट नोट यहां पर है, इसे भी हम देख लेते हैं क्या है। ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हुज फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2022 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। सो अगर आपका कोई भी एग्जामिनेशन जो है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का शेड्यूल है तो डेफिनेटली आप अपना पासिंग प्रूफ नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, सो इसलिए आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, सो यहां पर मुझे लगता है कि ये सारी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज कर करके। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे बहुत ही ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नोट 3 यहां पर है, ये मैं आपको बता देता हूं। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल सेमेस्टर ईयर ऑफ एन इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड हैव नॉट एनी बैकलॉग। आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। यानी ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 27 अक्टूबर 2021 तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस डेट तक आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। इस डेट के बाद अगर आपने अप्लाई किया है, और वैसे भी ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा इस डेट के बाद, सो इस डेट के बाद अगर आप बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं तो आप इस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसमें यहां पर क्लियरली लिखा गया कि एसएसबी इंटरव्यू कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट विल बी कैंसिल। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विडोज के लिए, जो कि डिफेंस पर्सनल की विडोज है, उनके लिए क्या एलिजिबल होगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फर्स्ट है एसएससी सीडब्ल्यू नॉन टेक नॉन यूपीएससी। ठीक है, सो यहां पर होगा ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन अगर है
तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इंजीनियरिंग की है, बीटेक इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वैकेंसी से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा क्वेरी आती है, तो वैकेंसीज यहां पर मैं आप सभी के साथ क्लियर कर देने वाला हूं। तो यहां पर मैं ब्रांच वाइज आप सभी को वैकेंसीज दिखाने जा रहा हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से एलिजिबल ब्रांचेस हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। सो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एसएससी टेक मेंस की वैकेंसीज है, ये पहले मेन की वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले सिविल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसकी इक्विवेलेंट ब्रांचेस बहुत सारी हैं। यहां पर मैं कुछ पढ़ दे रहा हूं, बाकी आप लोग वीडियो पॉज कर करके भी देख सकते हैं। जैसे कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, देन बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और इस तरीके से पूरी एक लिस्ट है, ये आप देख सकते हो। और इसकी टोटल वैकेंसीज जो इस बार एलोकेशन में आई है वो है 41। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू चेंज भी हो सकता है इन केस अगर डिफेंस मिनिस्ट्री को कुछ भी इसमें ऊपर नीचे करना हुआ तो वो कुछ वैकेंसीज को कम ज्यादा कर सकते हैं। बट इस बार का जो ऑफिशियली रिलीज डेटा है वो यही है कि 41 सीट्स इस बार सिविल इंजीनियर्स के लिए आई है। देन इसके बाद हमारे पास आता है आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में यहां पर आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग हो गई, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग हो गई। इस बार 2 पोस्ट निकली हुई है इस इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। देन हमारी मैकेनिकल ब्रांच है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास निकली है टोटल 20 सीट्स। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर हम देख लें तो इस बार निकली है आपके लिए टोटल 14 सीट्स। देन हमारे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या फिर जिन्होंने एमएससी की है कंप्यूटर साइंस में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हो, और इस बार निकली है आपके लिए 32 सीट्स। देन इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट्स, और ये सारी की सारी मेल एंट्रीज के लिए सीट्स हैं। सो यहां पर आपके लिए निकली है टोटल 9 सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए टोटल 5 सीट्स हैं। टेलीकम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 3 सीट्स हैं। देन और क्या ब्रांचेस हैं उनको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और उनकी ये अलाइड ब्रांचेस हैं, टोटल 8 सीट्स हैं आपके लिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 2 सीट्स हैं। देन इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमारे पास है टोटल 2 सीट्स। देन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसके लिए भी हमारे पास 2 सीट्स आई हैं। देन इसके बाद हमारे पास यहां पर है एरोनॉटिकल और एरोस्पेस और एवियोनिक्स, इसके लिए हमारे पास टोटल 5 सीट्स हैं। रिमोट सेंसिंग के लिए हमारे पास 1 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हमारे पास टोटल 4 सीट्स हैं। प्रोडक्शन के लिए हमारे पास है टोटल 1 सीट। और ये सारी अलाइड ब्रांचेस है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर। ओके, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को देखा जाए तो इस बार टोटल 3 सीट्स निकली है। इंडस्ट्रियल के लिए अगर हम देखें तो टोटल 2 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है। देन इसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए बैलिस्टिक्स के लिए 1 सीट्स अवेलेबल है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 सीट्स। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए 1 है। टेक्सटाइल के लिए हमारे पास 1 है। फूड टेक, एग्रीकल्चर और मेटलर्जिक के लिए भी हमारे पास टोटल 1 सीट्स हैं। अब और कुछ इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, इनको भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए 1 सीट्स हैं। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 है हमारे पास। फाइबर ऑप्टिक्स के लिए 2 सीट्स हैं। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, लेजर टेक और बायोटेक के लिए देखा जाए तो 2 और 1 सीट है। देन रबर टेक्नोलॉजी हो जाए और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल हमारे पास 1 सीट है। और टोटल इन सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस का अगर कंबाइन किया जाए तो हम देख सकते हैं टोटल 175 सीट्स इस बार इस एंट्री के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए एलोकेट हुई है। ठीक है, सो ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अब हम देख लेते हैं जो वुमेन्स कैंडिडेट है उनके लिए कौन कौन सी ब्रांचेस है और क्या सीट्स अवेलेबल है। सो यहां पर सिविल के लिए हमारे पास ये सारी ब्रांचेस एलोकेट है, आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। टोटल 3 वैकेंसीज हैं। देन इसके बाद हमारे पास आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर के लिए हमारे पास 1 सीट है। मैकेनिकल के लिए 2 सीट्स हैं हमारे पास। इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे पास 1 सीट है टोटल। देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल हमारे पास 4 सीट्स हैं वुमेन्स के लिए। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास 2 सीट्स हैं।
एरोनॉटिकल एरोस्पेस एवियोनिक्स के लिए 1 सीट्स हैं और यही ब्रांचेस है वुमेन्स के लिए अभी, और टोटल सीट्स हमारे पास हैं 14 सीट्स। ठीक है, सो इनमें बहुत सारी अलाइड ब्रांचेस हैं जो इन मेन ब्रांचेस के अंदर आती हैं, कोर ब्रांचेस के अंदर आती हैं। सो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी इंजीनियरिंग आपने की हुई है वुमेन्स कैंडिडेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो टोटल कंबाइंड देखा जाए, ठीक है, सो टोटल हमारे पास है 14 सीट्स और ये है सिर्फ वुमेन्स के लिए। ठीक है, सो आई होप ये वैकेंसी से रिलेटेड आपकी सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं अब डिफेंस पर्सनल की विडोज के लिए यहां पर कितनी सीट है। सो टेक एंट्री और नॉन टेक एंट्री नॉन यूपीएससी टोटल 1 सीट है। एक बीटेक एंट्री के लिए है और एक ग्रेजुएशन एंट्री के लिए यहां पर है। ओके, सो ये मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर अभी आपके लिए बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं कि टाइप ऑफ कमीशन यहां पर आपको क्या मिलेगा। तो यहां पर ग्रांट होगा आपको कमीशन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। जब आप इसको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन, और इसको आप फर्दर एक एग्जामिनेशन दे करके आपको PC यानी परमानेंट कमीशन में भी चेंज कर सकते हैं। और यहां पर आपको एक एंटी डेट सीनियरिटी भी मिलेगी बाकी और सेम ब्रांच के कैंडिडेट्स के साथ। यानी अगर कोई और लेफ्टिनेंट पोजीशन पर है और आप भी लेफ्टिनेंट है तो आपको 1 ईयर की सीनियरिटी भी दी जाएगी। ओके, देन यहां पर ट्रेनिंग को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो ट्रेनिंग आपकी होने वाली है टोटल 49 वीक्स की। ओके, देन इसके बाद यहां पर आपको OTA में ट्रेनिंग मिलेगी, टोटल 49 वीक्स की होगी और इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। टोटली ये गवर्नमेंट के अलाउंस के बेसिस के ऊपर ही होगा, रेदर देन आपको यहां पर स्टाइपेंड्स भी दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच। ठीक है, सो इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट आपके पीछे 12,908 रुपीज पर वीक आपके ऊपर खर्च करेगी। बट इन केस अगर आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो ये पूरा का पूरा जो पे है आपसे वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसके बाद अगर रैंक्स के बारे में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स नहीं जानते उनको पता होगा कि आप लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और फाइनली वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक की रैंक पर जा सकते हैं। ये टोटल आपके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर होता है। और यहां पर आप वीडियो को पॉज करके सैलरी भी देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट की सैलरी अराउंड 1,77,000 तक, कैप्टन की सैलरी 1,93,000 तक, मेजर की सैलरी 2,07,000 पर मंथ के बेसिस पे है। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, ये सब सैलरी आप देख सकते हो। सो आप इसको देख सकते हो और कई सारे आपको अलाउंसेस है, ये सब आप पढ़ सकते हो। आप कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सो कैंडिडेट्स, यहां पर हमने पूरे का पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कस किया। नाउ इट्स टाइम फॉर डिस्कसिंग अबाउट द SSB का प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने ये तो जान दिया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि आप SSB प्रोसेस को कैसे क्लियर करेंगे। और SSB प्रोसेस जो वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है पूरे कंट्री का, उसे कैसे क्लियर किया जाएगा। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता करके रखा है कि SSB इंटरव्यू कोई एक इंडिविजुअल इंटरव्यू प्रोसेस ना हो करके बल्कि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। सो यहां पर इन्हें 1 बाय 1 हम देख लेते हैं और किस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे ये भी देख लेते हैं। सो यहां पर आप लोग ये सोचोगे कि कौन सा स्टडी मटेरियल, कौन सा बुक, ये सारी चीजें। सो यहां पर गवर्नमेंट क्रैकर्स की तरफ से आपको SSB इंटरव्यू का एक कोर्स अवेलेबल कराया जा रहा है जो कि आप गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सो इस प्रोसेस में हमने आपको 50+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हुए हैं जो कंप्लीट SSB प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल गाइडेंस देंगे। A से Z तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन इसके बाद आपको 15+ बुक्स का पैकेज भी मिलेगा
जिसमें बहुत सारे आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल और इंडिविजुअल टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। फ्री मॉक इंटरव्यू भी आप दे सकते हो, एंट्री वाइज गाइडेंस आपको मिलेगी, पर्सनल स्ट्रेटेजी एंड टिप्स भी मिलेगी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी और टिप्स और बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये गवर्नमेंट क्रैकर्स का पूरा पैकेज है बुक का, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा आपके एग्जामिनेशन जो कि इंटरव्यू है उसे क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, देखिए जो फर्स्ट बुक है उसमें आपको पूरा का पूरा बोर्ड से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। देन डॉक्यूमेंट रिलेटेड सारा आपको सेकंड बुक से कवर कर लेंगे। देन स्क्रीनिंग में होने वाले टेस्ट आपको इस बुक से कवर कर लेने होंगे। देन आपको स्टोरी राइटिंग के जो टेस्ट होते हैं वो आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। देन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर जो का टेस्ट होता है, लेक्चरेट का जो टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, ये सब आप इन बुक से कवर करेंगे। देन आर्मी में इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इक्विपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछना, तो वो आप इस बुक से कवर कर लेंगे। देन डिफेंस में मेडिकल्स बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, वो आप इस बुक से कवर करेंगे। और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंपाइलेशन आपको इस बुक में मिलेगा, जिसमें आपके इंटरव्यू में भी मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 80 to 85% क्वेश्चन इसी बुक से आएंगे। बट इन केस अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको और ज्यादा वे में प्रिपरेशन करने की जरूरत है। सो ये पूरा का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से। सो इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप वीडियो में कमेंट डाउन भी कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। आई होप ये पूरे के पूरे वीडियो में मैंने आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी कि क्या वो जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं इस कोर्स के साथ, क्या हमारे कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन दैट केस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एसएससी टेक 58 के ऑलरेडी कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। सो अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स के यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए, डाउनलोड करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप को। और मैं आप सभी से मिलूंगा बहुत ही जल्द विद अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।